हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के बारे में। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। तो इसमें पात्र अभ्यर्थियों के सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। स्क्रूटनी फॉर्म के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, स्क्रूटनी फॉर्म का प्रारूप कैसा होता है और इसमें कौन कौन से शपथ पत्र लगेंगे, चिकित्सा प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। आपके दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जो भी डाउट है सभी डाउट खत्म हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म का प्रारूप कैसा होता है। साथियों, छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए जो दस्तावेज सत्यापन होंगे, दस्तावेज सत्यापन से पहले जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा उसका ऑनलाइन प्रारूप इस प्रकार रहेगा। ये ऑफलाइन प्रारूप है, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन प्रारूप सेम टू सेम होता है। जो डिटेल इसके अंदर है वही आपको ऑनलाइन में भरनी होगी। तो आपको दस्तावेज सत्यापन के स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले ये स्क्रूटनी फॉर्म प्रारूप आप डाउनलोड कर ले और इसको पहले आप अपने हाथ से भर ले, जिससे ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। साथियों, इस प्रकार के प्रारूप में सबसे पहले आपको यहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से जो इसमें पोस्टर ऑर्डर दिया गया है, ये फीस आपकी ऑनलाइन जमा होगी। तो आपको यहाँ पोस्ट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी। 100 रुपये दस्तावेज सत्यापन है तो शुल्क निर्धारित की गई है, वो ऑनलाइन आपकी जमा हो जाएगी, इसलिए आपको पोस्ट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, जो आपको फोटो अपलोड करवाई जाएगी वह फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ आपका सबसे पहले रोल नंबर आदि चीज़ें दोस्तों ऑटो फिल्ड होकर आएगी। बाकी आपको वेरिफिकेशन करना है, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था तो उसी के आधार पर दोस्तों अधिकतम डिटेल इसमें ऑटो फिल होकर आए। केवल आपको दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, आपकी डिटेल चेक करनी है। तो सबसे ऊपर रोल नंबर होगा, आवेदन का क्रमांक होगा, मेरिट क्रमांक एक खाली रखना है। पोस्टर ऑर्डर आपको लगाना नहीं, क्योंकि रिसिप्ट संख्या जो कटेगी उसकी रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। विज्ञापन संख्या आप जो इसके नोटिफिकेशन निकला था उसको देख के लिख सकते हैं। पदनाम छात्रावास अधीक्षक आ जाएगा। विभाग का नाम यहाँ ऑटो फिल्ड होकर आ जाएगा। इसके बाद आरक्षण वर्ग के अनुसार यहाँ अपनी कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी के बाद आपका मूल निवास, जहां आपका मूल निवास है राज्य, जिला, तहसील और अन्य कोई टिप्पणी हो तो वो आपको लिखना है और जन्म स्थान लिखना है। अतिरिक्त विशेष श्रेणी में आवेदक कॉलम में हाँ अंकित करें और शेष कॉलम में आपको क्रॉस अंकित करना है। तो साथियों, जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं उसके आगे आपको हाँ करना है, बाकी में आपको क्रॉस कर देना है। इसी के बाद जो सेवारत कर्मचारी है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर वो वर्किंग है, उसका विवरण आपको देना होगा। ये केवल जो सेवारत कर्मचारी आवेदन कर रखे हैं और जो छात्रावास अधीक्षक के लिए चयनित हुए हैं उन अभ्यर्थियों के लिए है। इस यहाँ पर आपका आवेदक का नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको लिखना होगा। पिताजी का नाम और माताजी का नाम लिखना होगा। आवेदक की जन्म तिथि जो 10वीं में आपकी मार्कशीट में वही जन्म तारीख आपको यहाँ अंकित करनी है और 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसके आधार पर ये जन्म तारीख अंकित करनी हो। और विज्ञापन में जो निर्धारित तिथि तक आयु मांगी गई है वह आयु का वर्ष, माह और कितने दिन के आप हो चुके हैं ये आपके आवेदन फॉर्म में होगी, उसको देख के आप भर ले। नागरिकता में भारतीय लिखना है। धर्म के अंदर जिसमें भी आप संबंध रखते हैं उस धर्म का यहाँ नाम लिखना है। वैवाहिक स्थिति आप विवाहित है, अविवाहित है, परित्यागता है, विधवा है, विधुर है या पुनर्विवाह है, उसका उल्लेख आपको यहाँ पर करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी विवाहित है तो उसको अपना विवरण यहाँ देना होगा। पति पत्नी का नाम लिखना होगा, विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, पंजीकरण संख्या, पंजीयन स्थान और पंजीयन अधिकारी का नाम लिखना होगा। संतान संबंधी विवरण, यदि आप विवाहित है और आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों का नाम और उसकी जन्म तारीख आपको यहाँ पर अंकित करनी होगी। नंबर 10, कुल संतानों की संख्या 1/6/2002 से पूर्व और 1/6/2002 के पश्चात आपके कितने बच्चे हैं उसका विवरण देना है। यदि बच्चे हैं तो ठीक, नहीं तो इसमें 0 करे या नील कर दे। पत्र व्यवहार का पता आपको मई फोन मोबाइल नंबर के आपको देना है, जिसमें आपका अस्थायी पता है जहां आप रह रहे हैं, यानी वहां आपको कम्युनिकेशन किया जा सके, और स्थायी निवास का पूरा पता। यदि दोनों सेम है तो दोनों में सेम भरे, अन्यथा आप अलग अलग भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज़ें यही देखनी है। शैक्षणिक योग्यता जो आपने आवेदन फॉर्म भरी है वही सारी शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र आपको यहाँ लगाना है। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको भरना होगा। इस परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उसका नाम आएगा, प्राप्तांक, कुल प्राप्तांकों, प्रतिशत, श्रेणी, ग्रेड, वर्ष, ऐच्छिक विषय, कोर्स की अवधि, रोल नंबर, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम और रोल नंबर, ये आपको बहुत ही सही तरीके से लिखना है। सबसे पहले मैट्रिक हाई स्कूल का आपको विवरण देना होगा। उसके बाद हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं का विवरण देना होगा। इसके बाद आपने स्नातक कौन से विषय में कर रखी है उसका विवरण देना होगा। यदि आपने अधिस्नातक यानी स्नातक कर रखी है उस विषय का आपको विवरण देना होगा। इसके बाद कोई आपने डिप्लोमा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट कर रखा है उसका विवरण दे सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपको शैक्षणिक योग्यता की सारी डिटेल सही और सटीक आपको भरनी है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंटर्नशिप दोस्तों इसमें लागू है नहीं, तो इंटर्नशिप को आपको छोड़ दे।
रजिस्ट्रेशन विवरण ये भी आपको छोड़ दिए, आपके लिए लागू नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र, इसमें मांगा नहीं गया तो ये भी आपको छोड़ दे, ये भी आपके लिए लागू नहीं है, तो आपको नीचे आना है। इसके बाद दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो इस प्रकार है, उनकी संलग्न सूची दी गई है, इसी क्रम में आपको अपलोड करने होंगे। ये ओरिजिनल दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे, यानी जो आपके मूल दस्तावेज है, मूल दस्तावेजों को आपको सही से स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अंक पत्र, जिसमें मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी यानी 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसकी जारी क्रमांक और दिनांक लिखना होगा और कितने पेज के अंदर है वह आप यहाँ पर पेज संख्या लिखनी है। इसके बाद आपको उपाधि प्रमाण पत्र जो मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी का है वह आपको लिखना होगा। अधिकतर दोस्तों 10वीं और 12वीं दोनों के अंदर अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र साथ ही होता है, यानी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में जो ऊपर आपकी फोटो लगी होती है वह प्रमाण पत्र होता है और नीचे उसकी अंक तालिका होती है और उस अंक तालिका के ऊपर लिखा हुआ भी होता है प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका। लेकिन कई अभ्यर्थियों के अलग अलग है तो आपको अलग अलग अपलोड करना होगा। इसके बाद 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। ये अपलोड करने के बाद आपको जो ग्रेजुएशन आपने जिस भी विषय में स्नातक कर रखी है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीई हो, बीटेक हो या इसके अलावा और कोई भी आपने जिस विषय में स्नातक कर रखे हैं, उसके प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद उसकी जारी दिनांक और क्रमांक आपको लिखना है और उसकी पृष्ठ संख्या लिखनी है, कितने पृष्ठ का आपका सारे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों अधिस्नातक के अंदर यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक कर रखा है, जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक आदि, तो आप उसका यहाँ पे समस्त अंक तालिकाएं आपको अपलोड करनी होगी और उसके बाद उसका डिग्री या प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अब साथियों आपके पास स्नातक और अधिस्नातक के अंदर यदि आपके पास डिग्री या उसका प्रमाण पत्र अभी तक नहीं आया है तो आप संबंधित यूनिवर्सिटी, कॉलेज से जाकर उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा ले। प्रोविजनल सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यदि आपके पास कोई दूसरा अलग से कोई सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र या डिप्लोमा है तो वह भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो नॉन टीएसपी के और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र टीएसपी के अभ्यर्थी को लगाना होगा। संबंधित जाति से आप संबंध रखते हैं उसका जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अन्य प्रमाण पत्रों के अंदर जो शपथ पत्र ये मांगे गए हैं वह आपको लगाने होंगे। तो साथियों इस प्रकार आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए समस्त प्रकार के दस्तावेज जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन की गाइडलाइन दी गई है उसमें दिया गया है, उसके अनुसार आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, दोस्तों ये प्रपत्र 3 है। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों को लगाना है जिन अभ्यर्थियों ने अप्रैल में फॉर्म भरा था और जिन्होंने अंतिम शैक्षणिक योग्यता आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं करी थी। ऐसे अभ्यर्थी आपको शिक्षा प्रमाण पत्र बनाना होगा जो संबंधित संस्था प्रधान व राजपत्र अधिकारी द्वारा आपको सत्यापित करवाना होगा। इसका प्रारूप ये दिया गया है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लें और प्रिंट आउट निकाल कर आप इसको वेरीफाई करवा के अपलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन के समय आपको शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। अभ्यर्थियों को संक्षिप्त चेकलिस्ट दी गई है, इस पे आपको टिक करना है। नीचे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे, यानी जो हस्ताक्षर आप अपलोड करोगे ऑटोमेटिक यहाँ हस्ताक्षर प्रिंट होकर आ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आपका स्क्रूटनी फॉर्म ये कंप्लीट होगा। लेकिन इसके नीचे एक अटेस्टेशन फॉर्म और मिलेगा, इसको भी आपको भरना होगा। और इस अटेस्टेशन फॉर्म का दोस्तों आप प्रिंट आउट निकाल के इसको ऑफलाइन भी आपको भरकर अपलोड करना होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यह अटेस्टेशन फॉर्म आपका पुलिस चरित्र सत्यापन के लिए विभाग द्वारा भरवाया जाता है, तो इसको ऑफलाइन भरकर आपको अपलोड करना है और इसे किसी गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई भी करवाना होगा। तो साथियों संपूर्ण डिटेल भर के आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको स्क्रूटनी फॉर्म मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके इसको ऑफलाइन भर ले और उसके बाद जब ऑनलाइन भरे तो समस्त विवरण आप इसको देखकर आसानी से भर सकते हैं, जिससे आपके गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो साथियों छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा उसके साथ ये समस्त दस्तावेज आपको ऑनलाइन अपलोड भी करने हैं और जब दस्तावेज सत्यापन ऑफलाइन होंगे उसके साथ आपको ये अटैच करके लेकर भी जाना होगा। तो इसमें सबसे पहले जैसा दोस्तों हमने स्क्रूटनी फॉर्म में बताया उसी प्रकार सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के आपको दस्तावेज लगाने हैं, जिसमें समस्त अंक तालिकाएं आपके पास होनी चाहिए और उसके प्रमाण पत्र होने चाहिए, जिसके अंदर 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसकी डिग्री या उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके बाद जन्मतिथि के सत्यापन के लिए 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी होगी। 10वीं की मार्कशीट में यदि जन्म तारीख नहीं है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। मूल निवास के अंदर दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी के क्षेत्र है उनको विशेष मूल निवास बनवाना होगा और जो नॉन टीएसपी के साधारण मूल निवास लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र जिस जाति से आप संबंध रखते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, तो उनको अपना प्रमाण पत्र लगाना होगा।
इसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र। अब चिकित्सा प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थी बहुत असमंजस में है। चिकित्सा प्रमाण पत्र कौन सा बनाए? तो साथियों, यह आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चिकित्सा प्रमाण पत्र बनेगा, तो आप चिकित्सा प्रमाण पत्र वहां से बनवा लें। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो लागू है वह आपको लगाने हैं। यदि आपके पास कोई अन्य कोई डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र है तो वह आप यहाँ लगा सकते हैं। विधवा महिला के मामले में पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा, जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। परित्यक्ता महिलाओं के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा डिग्री प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। निःशक्तता यानी डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी को चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सा प्रभारी द्वारा जारी किया गया हो, मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जिसमें 40% या इससे अधिक निःशक्तता हो, ऐसा प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में विज्ञप्ति दिनांक 13/2/2024 के अंकितानुसार सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र की प्रति आपको लगाना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवानिवृत्त आदेश या डिस्चार्ज डायरी या एनओसी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके साथ अलग अलग राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जो अलग अलग अधिकारियों से सत्यापित होनी चाहिए। ये किसी भी आप गजेटेड ऑफिसर से आप सत्यापित करवा सकते हैं। अब इसके प्रारूप के लिए बात करते हैं तो दोस्तों, आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान से चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप ले सकते हैं और उसको 2 गजेटेड अधिकारी से सत्यापित करवा लें। नंबर 8, अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र। साथियों, जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, यानी जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वहाँ के संस्थान से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा, जो इसके अंदर लगाया जाएगा। अब शपथ पत्र की बात करें तो शपथ पत्र ये नोटरी सत्यापित होगा। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जो प्रथम सेट के साथ मूल शपथ पत्र था, दूसरे सेट के साथ उसकी फोटो प्रति लगेगी। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको नोटरी से सत्यापित करवाना है, स्टाम्प पर बनवाना है। हस्तलिपि नमूना ये भी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड करें और उसके बाद उसमें आपने हैंड राइटिंग में भर के और उसको सेल्फ सत्यापित करना है, इसको नोटरी सत्यापित नहीं करवाना है। शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड कराए जाने एवं फर्जी कूटचरित्र पाए जाने की आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रथम सेट के साथ मूल शपथ पत्र लगेगा और दूसरे सेट के साथ उसकी फोटो प्रति लगेगी। यह भी दोस्तों आपको स्टाम्प पर बनवाना है और नोटरी सत्यापित करवाना है। यानी 2 ऐसे प्रमाण पत्र है जो आपको नोटरी सत्यापित करवाने हैं, बाकी कोई भी नोटरी सत्यापित नहीं करवाना, नई स्टाम्प पर बनवाना है। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिन अभ्यर्थियों की शादी हो चुकी है उनके पास विवाह प्रमाण पत्र है, उसकी फोटो प्रति आपको यहाँ पर स्वयं के हस्ताक्षर करके और वेरीफाई करके आपको लगाना होगा। यानी जो भी आप फोटोकॉपी वाले दस्तावेज लगाएंगे उस पर सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए आपको समस्त दस्तावेजों के साथ स्क्रूटनी फॉर्म बनना है और जो स्क्रूटनी फॉर्म में दस्तावेज लगाते हैं वही आपको ऑफलाइन जब दस्तावेज सत्यापन होगा तो उसको आपको लेकर जाना है और वहाँ पे दस्तावेज सत्यापन करवाना है। तो इस प्रकार दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उसके समस्त दिशा निर्देशों की आपको पालना करनी है और दिशा निर्देशों के साथ आपको दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल दस्तावेज और मूल दस्तावेजों के साथ जो दस्तावेज मांगे गए उनकी फोटो प्रति और मूल प्रमाण पत्र आप लेकर जाते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, इस प्रकार आपके समस्त डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई इसके संबंध में आपके डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और राजस्थान के समस्त भर्तियों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।